लेकिन बड़ी बात यह है कि फ्रांस भारत के हथियारों का दीवाना होने लगा है। फ्रांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने एक शीर्ष भारतीय अधिकारी के हवाले से इस संभावित डील के बारे में जानकारी दी। ये पहली बार होगा जब भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता नई दिल्ली से हथियार खरीदेगा। इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक़्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना? इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। Welcome, Mr. Vice President. How are you? Thank you so much. It's a beautiful place. Thank you. Thank you for being here. It's great to be here. Mr. Modi, Congratulations. Thank you so much. It's so nice to see you. Great victory. Yes. We are at the dawn of the AI age that will shape the course of humanity. Potent tool for job creation in the United States. And I appreciate Prime Minister Modi's point. AI, I really believe, will facilitate and make people more productive. It is not going to replace human beings. It will never replace human beings. But the real magic happened the next day. In a setting far from the usual diplomatic formalities, Prime Minister Modi met Vance again, this time with his wife Usha and their young sons Ewan and Vivek. It wasn't just a political meeting, it was a family gathering. And as fate would have it, it was also Vance's son Vivek's birthday. With the ease of a leader who connects effortlessly, Prime Minister Modi joined in the little boy's celebrations. The US Vice President later took to social media, calling the Indian leader gracious and kind, and sharing how much his children loved the thoughtful presents. Even Prime Minister Modi, alongside a few heartwarming pictures, took to X and wrote, "Had a wonderful meeting with US VP J.D. Vance and his family. Delighted to join them in celebrating the joyous birthday of their son, Vivek. It was a moment of genuine connection." इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज मोर वर्थ एंड वैल्यू देन। इसे लेकर सबसे बड़ी खबर यह है कि पेरिस के बाद अगली एआई समिट भारत में होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अब अमेरिका भी जाएंगे, जहां पर उनकी मुलाकात अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से होनी है। आप सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारत मंथन चैनल में आपका स्वागत है। पीएम मोदी ने जेडी वांस की पत्नी उषा वेंस से मुलाकात की और उनके बेटे विवेक का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसी बीच फ्रांस ने भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदने का ऐलान कर दिया। ईयू काउंसिल में मोदी का जलवा, ट्रूडो को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। क्या अमेरिका और यूरोप भी अब भारत के साथ? क्या ट्रूडो फिर हुए बेइज्जत? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज़ गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। दिस इज़ व्हाट दे हैव डिसाइडेड। 200 बिलियन यूरो। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूं कि
कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन, सो दे डू अंडरस्टैंड इंडिया को। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और इवन के जेडी वैंस जो हैं, उनको नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करना पड़ गया कि जनाब जो एआई है इसने हमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दिया। ये वो वर्ड्स हैं, दीज आर वर्ड्स विच हैव बीन यूज्ड बाय नरेंद्र मोदी, जिनको, जिसे वो कहते हैं ना, जिसको वो अमेरिकन अब इस्तेमाल कर रहे हैं। जब नरेंद्र मोदी ने वहाँ पे ये कहा कि जी हमने तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है फॉर 1.4 बिलियन पीपल, लो कॉस्ट पे, ओपन एंड एक्सेसिबल नेटवर्क्स बना दिए हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस बना दी हैं, दिस इज़ व्हाट ही सेड इट। उन्होंने वहाँ भी ये कहा, और वो सारे यूएन जनरल सेक्रेटरी भी सुन रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या बात क्या कह रहे हैं, मोदी साहब कह रहे हैं जी कि हम तो लीड कर रहे हैं एआई को अडॉप्ट करने में। इवन के उसने कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा, फॉर द टेक्नो लीगल सॉल्यूशंस, हमारी जो डाटा प्राइवेसी है। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो एआई टैलेंट पूल है, हमारे बच्चे इस्तेमाल करो, हमारे लड़के लड़कियों को नौकरियां दो। और यूरोपियन यूनियन परेशान है। परेशान ये है कि अमेरिका ने यूरोप के ऊपर भी सैंक्शंस लगा दिए हैं, यूरोपियन स्टील एंड एल्युमिनियम एक्सपोर्ट के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। यूरोपियन यूनियन कहता है भाई ठीक है, इसीलिए तो एमानुएल मैक्रोन जफियां डाल रहे हैं, इसीलिए तो भाई साहब एमानुएल मैक्रोन जो हैं वो जफियां डाल रहे हैं। किसको डाल रहे हैं? मोदी साहब को। और उनको समझ आया, ठीक है जी, उसको इस चीज की समझ आया कि जैसे तैसे जो भी करना है, ठीक है जी, जैसे तैसे जो भी करना है, हमें हर कीमत के ऊपर इंडिया के साथ लेके चलना पड़ेगा। बिकॉज अमेरिका के ऊपर तो कनाडा भी एतबार नहीं कर रहा, यूरोपियन यूनियन भी एतबार नहीं कर रहा। देखिए हालात ये पैदा हो गए हैं कि फ्रांस जो है वो इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है, इंडियन रॉकेट लॉन्चर सिस्टम, एंड दीज कन्वर्सेशंस आर एट वेरी एडवांस लेवल। कहाँ एआई, कहाँ फ्रांस जो है राफेल दे रहा है, रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीद रहा है। ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है कि आप देखें ना, हालात ये है कि इंडिया से फ्रांस जाएंगे, इंडिया से फ्रांस रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जाएंगे, बिकॉज सस्ते हैं, बिकॉज वो समझते हैं कि इनके साथ हमारी क्रेडिबिलिटी है, हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में मसला नहीं होगा, हमें सस्ती चीजें चाहिए। वेस्टर्न वर्ल्ड आपस में बहुत महंगी चीजें बेचती है और लेती देती है। वो कहते हैं कि हमें ये जो काम चाइना ने करना था वो काम कौन करेगा, वो काम इंडिया से लो, सस्ता, जबरदस्त। और उनको ये समझ आ गई है कि इंडिया डेमोक्रेट कंट्री है, हमें इस चीज की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो इंडिया का पिनाका रॉकेट सिस्टम है जिसकी रेंज 90 किलोमीटर है, ये फ्रेंच डेलीगेशन को रिसेंटली उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था 2-3 महीने पहले, और उन्होंने कहा था ठीक है। सो फ्रांस जो है वो बड़ी एक्टिव टॉक्स में है कि पिनाका जो है वो ले लो, सस्ता है। क्वेश्चन ये है कि अगर फ्रांस इंडिया से मिलिट्री हार्डवेयर खरीद रहा है तो गल तो फिर आगे निकल गई ना, बात तो भाई आगे निकल गई, बात यहां तो ना रही गई। डील सुनना हो गई है, लेकिन डील यानी कि होनी है, लेकिन टॉक्स कंप्लीट हो गई हैं।
अब ये जो वो कहते हैं ठीक है मैं तुमसे राफेल लेने आया, तुम भी तो मुझसे कुछ लो। तो वो जो इंडिया का आत्मनिर्भर भारत है, अपना मेक इन इंडिया है, उसमें तो वो फिर वो मोदी ने अगर फ्रांस को पिनाका रॉकेट, यानी कि फ्रांस फ्रांस को अगर पिनाका रॉकेट सिस्टम बेच दिया, तो इट मीन्स कि उनका वो जो मॉडल है वो कामयाब हो गया, उनका मॉडल कामयाब हो गया। और आपको पता है फ्रांस हैज़ बीन द सेकेंड, वो जैसे कहते हैं ना कि नाउ इज़ अ टाइम टू गेट रिटर्न्स। नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहता है, नरेंद्र मोदी सारे रिटर्न लेना चाहते हैं, और वो कहते हैं जो मैंने पैसा भेजा है उधर मुझे वो पैसा वापस चाहिए, मुझे वो पैसा वापस चाहिए, और उन्होंने पैसा वो वापस ले लेना है। फ्रांस आपको पता है लार्जेस्ट आर्म्स सप्लायर रहा है आफ्टर रशिया 2019 से लेके 23 के बीच में, एज पर द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है, देखें, व्हेन अमेरिकन्स विल इनसिक्योर द यूरोपियन यूनियन, फ्रॉम वेयर द यूरोपियन यूनियन गेट ऑल द वेपन्स। अब वो इंडिया सबसे बदले ले रहा है। क्या बदले ले रहा है? उन्होंने कहा जनाब मेरी बात सुने, एक वक्त था कि ये पाकिस्तान और इंडिया को इनसिक्योर करके हम दोनों को असला बेचते थे। आज यूरोप रशिया से इनसिक्योर है, रशिया यूरोप से इनसिक्योर है, हम दोनोों को असला बेचते हैं। सो इंडिया अपना वेपन बेचेगा ना, इंडिया अपना वेपन फ्रांस को बेचेगा। रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, रशिया दोस्त है, फ्रांस भी दोस्त है, और हो सकता है दोनों को बेचें। समझ रहे हैं बात को? सो इंटरेस्टिंग टाइम्स फॉर द इंडियंस। वो चिकन्स हैव कम होम टू रूस्ट। सवाल ये पैदा होता है कि अब तो ये देखें बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, बड़े पैमाने पे चीजें चलेंगी, छोटे पैमाने पे नहीं होंगी। अगर ये रॉकेट लॉन्चर सिस्टम आ जाते हैं तो समझें फिर ये, और फिर ये देखिए, मुझे एक बात बताएं, ये फ्रांस क्यों रॉकेट लॉन्चर सिस्टम खरीदना चाहता है? कौन है खतरा? इंग्लैंड? कौन है खतरा? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? कौन है खतरा फ्रांस के लिए? ये है वो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो इंडिया लाइकली पॉसिबिलिटी है फ्रांस को बेचेगा। सो अगर फ्रांस ये एडवांस स्टॉक्स में है, फ्रांस ये ले रहा है, तो आप ये समझ लें, और ये सारा डोमेस्टिकली बना है। अब इंडिया लेगा बदले, फ्रांस को भी बेचेगा, वेस्ट को भी बेचेगा, क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी हाई है कि आपकी सोच है। इन्होंने जो चाइनीज ने किया है अमेरिकन के साथ, कि कहां पे जाके चैट जीपीटी कितने अरबों डॉलर की बनेगी, ओपन एआई कितने अरबों डॉलर की है, एंड डीप सीक $600 मिलियन। उन्होंने स्टॉक ही गिरा दिए हैं, अरबों डॉलर के स्टॉक गिर गए। पैसा डीप सीक में आ जाएगा, पैसा डीप सीक में आएगा, पैसा नहीं कहीं और जाएगा।